वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं DDA JSA स्टेनो 2025 रिज़ल्ट के ऊपर और इसके ऊपर भी कि यहाँ पर आपका जो स्किल टेस्ट है वो क्या पोस्टपोन होने वाला है या नहीं होने वाला, उसको भी देखेंगे। ये समझेंगे कि अभी यहाँ पर जो DDA के जो रिज़ल्ट आए थे वो यहाँ पर किन पोस्टों के आए थे और उनमें यहाँ पर कितना वक्त लगा था। तो उससे हमें ये समझ आएगा कि यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पर कितनी देरी हो चुकी है। फिर हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है, वो यहाँ पर कब होने वाला था और उसके अंदर अब क्या यहाँ पर पोस्टपोनमेंट हो सकता है, यहाँ पर कितना डिले होगा, तो कितना यहाँ पर आपको टाइम मिल सकता है स्किल टेस्ट के लिए, तो वो समझेंगे अब हम आज इस वाले वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा आखिर तक देखना ताकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएँ और यहाँ पर आपको कितना टाइम यहाँ पर मिल सकता है स्किल टेस्ट के लिए, वो भी आपको यहाँ पर इससे क्लियर होगा कि लगभग यहाँ पर अगर रिज़ल्ट के अंदर देरी लग रही है तो स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना टाइम मिल सकता है और जो पहले जो नोटिस आया था यहाँ पर स्किल टेस्ट का कि यहाँ पर किन महीनों के अंदर होने वाला है, उसके कंपैरिजन में अभी यहाँ पर आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है जिसके अंदर आप तैयारी अच्छे से कर पाओ टाइपिंग की, तो टाइपिंग की, नहीं तो स्टेनो वाले यहाँ पर शॉर्टहैंड की। तो JSA और स्टेनो यहाँ पर दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए यहाँ पर ये वाला वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपके सामने पोस्टें हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर और इस तरीके से यहाँ पर जो भी पोस्ट यहाँ पर गिवन है आपके सामने, इन सब का यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ये आया था, ठीक है? इनका यहाँ पर रिज़ल्ट आया था और अगर हम यहाँ पर इनकी डेट देखें, देखो ये कब यहाँ पर कंडक्ट हुए थे, ये हुए थे यहाँ पर 17/12/2025 से लेकर, अगर हम यहाँ पर देखें तो 21/12/2025, मतलब 17 दिसंबर से यहाँ पर 21 दिसंबर के बीच में, या ये कह लो यहाँ पर 24 दिसंबर तक, ये मानकर चलो कि यहाँ तक पेपर आपके ये कंडक्ट हुए थे, ठीक है? 17 से 24 दिसंबर। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इनका यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिला था, तो ये सारी की सारी पोस्टें आपके सामने हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखी। 17 से 24 तक यहाँ पर इनके यहाँ पर पेपर रखे गए थे, जो आपके सामने हैं। और इनका यहाँ पर जो रिज़ल्ट यहाँ पर आया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट के अंदर, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ऑल इंटरव्यू पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, तो वो आपके सामने है यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पर रिज़ल्ट का था 21 जनवरी, मतलब आप यहाँ पर देखो 24 दिसंबर को यहाँ पर लगभग ये मानकर चलो आखिरी पेपर जैसे ख़त्म हुआ, ठीक है? उसके बाद आपको ये 21 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से थोड़ा-सा कम, है ना? 1 महीने से यहाँ पर थोड़ा-सा कम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया इसका रिज़ल्ट, DDA की यहाँ पर ये जो भी पोस्टें थी इन सब का। और ये आप खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हो DDA की वेबसाइट के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि बाकी यहाँ पर जो पेपर हैं जिनका यहाँ पर अभी हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पर कौन से हो गए? वो हो गए आपके DDA JSA, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, और यहाँ पर DDA स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी, ये भी आपके सामने है। तो हम इन सब का यहाँ पर जो रिज़ल्ट का है वो इंतज़ार कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पर 22 दिसंबर और यहाँ पे 23 दिसंबर को ही यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। और JSA का भी आपके सामने है कि यहाँ पर ये 29 और 30 दिसंबर 2025 को यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। बाकी भी आप देख सकते हो MTS वालों का भी क्या डेट थी, इनका और पहले हो गया था, ठीक है? पटवारी वालों का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 30-31 को यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। मतलब ये मानकर चलो कि उनकी डेट से लगभग अगर हम ये आखिरी डेट भी लेकर चलें 31 दिसंबर की, और वो था यहाँ पर 24 दिसंबर, तो लगभग यहाँ पर 7 दिन अप्रॉक्स मान के चलो कि इतने दिन के बाद इनका पेपर आखिरी पेपर तक यहाँ पे कंडक्ट हो चुका था, तो लगभग 7 दिन एक्स्ट्रा। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है, तो आपके सामने है यहाँ पे कि ऑलरेडी जो टाइम पीरियड है 31 दिसंबर था आपका, है ना? जब आखिरी पेपर तक इन सारों के कंडक्ट हो चुके थे। और उसके बाद अगर हम बात करें 1 महीना भी लेकर चलें तो लगभग दिसंबर के आखिरी दिन तक आप ये मान कर चलो कि इनका आ जाना चाहिए था, मैक्स टू मैक्स, लेकिन अभी तक नहीं आया है और अभी यहाँ पर फ़ैब चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इन्होंने पहले ही आप लोगों का दे दिया था DDA स्टेनो और DDA JSA का स्किल टेस्ट का, कि ये जैन से फ़ैब के बीच में कंडक्ट होगा। अब देखो जैन तो पूरा निकल चुका है, ठीक है? और फ़ैब यहाँ पर आ चुका है और अभी तक रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये मानकर चल सकते हो कि अभी यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट है वो हो सकता है कि ये लोग थोड़ा-सा फ़ैब के एकदम लास्ट वीक में लें। नहीं तो ये मानकर चलो कि ये लोग यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो मार्च में भी हो सकता है आपका। क्योंकि अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और थोड़ा-सा टाइम दिया जाता है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके बाद थोड़ा यहाँ पर 20 दिन, 15 दिन या 25 दिन लगभग मिलते हैं। तो अभी तक यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला है, इसका मतलब ये है कि या तो लास्ट वीक ऑफ फ़ैब के अंदर आपका हो सकता है, अगर अभी
ये लोग रिज़ल्ट दे दें तो, ठीक है? तो लास्ट वीक ऑफ फ़ैब आप ये मानकर चल सकते हो। नहीं तो अगर ये मानकर चलो कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आपका स्किल टेस्ट। क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। इन्होंने यहाँ पर जो शेड्यूल निकाला था वो काफ़ी जल्दी निकाल दिया था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अभी तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया है, तो वो एक सोचने वाली बात है ना? और यही यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि अभी तक आ जाना चाहिए था यहाँ पर रिज़ल्ट, लेकिन अभी तक इन सारी पोस्टों का रिज़ल्ट हमें नहीं देखने को मिला है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसमें थोड़ा-सा स्लाइट डिले हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ फ़ेब या मार्च के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इस महीने के अंदर हाईएस्ट चांसेस है कि आपका रिज़ल्ट तो ये लोग दे देंगे। लेकिन उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि अगर वो अभी शुरुआत में दे देते हैं तो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ फ़ेब पॉसिबल होगा, और अगर ये शुरुआत में नहीं देते हैं तो ये मार्च या लास्ट वीक ऑफ मार्च तक ये खिंच सकता है, अगर ये डिले करते हैं और ज़्यादा तो। तो ये वाला यहाँ पर एक सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है डीडीए, जीएसए और डीडीए स्टेनो 2025 के अंदर। बाकी जो भी लोग यहाँ पर स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर भी। उसके अंदर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट इंटरफेस यहाँ पर जो आपका होने वाला है डीडीए के अंदर, जैसे इसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं वो आपके सामने हैं कि जो भी यहाँ पर आप टाइपिंग के अंदर गलत करोगे वो आप रेड मार्क हो जाएगा, और जो भी आप सही करोगे वो ग्रीन मार्क हो जाएगा। और आपके यहाँ पर जो टेक्स्ट होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट होंगे जो आप लिखने वाले होंगे। तो सेम यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया है, और ये आप एक्सेस कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो शब्द मैंने यहाँ पर सही लिखा था नीचे, तो वो यहाँ पर हरा हो चुका है, और जो शब्द मैंने यहाँ पर गलत लिखा था, जैसे हैबिट है, मैंने उसके अंदर टी यहाँ पर ओमिट कर दिया, तो आपके सामने है कि ये लाल हो चुका है ना? इस तरीके से यहाँ पर ऑफ जो है वो यहाँ पर सही लिखा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो रीडिंग है ये मैंने गलत लिखा था, तो यहाँ पर ये लाल हो गया। तो यहाँ पर सेम पैटर्न के ऊपर हमने आप लोगों का यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो हमने डिज़ाइन किया है स्पेशली डीडीए के लिए, स्पेशली डीडीए के लिए। और आपके सामने है कि यहाँ पर अगला शब्द यहाँ पर जो लिखने वाले होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होता है, और यही यहाँ पर दिया हुआ था पूरे गाइडलाइंस के अंदर आपकी डीडीए की। तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम मोड आपको मिलता है, जिसके अंदर आप टाइम या वर्ड मोड सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी देर आपका ये जो है टाइपिंग ये चलेगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर बैकस्पेस ऑन ऑफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बैकस्पेस का साउंड हो गया, ये एग्ज़ाम मोड हो गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो आपको अपनी लाइव स्पीड भी पता चलती है। लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी मॉनिटर होती है आपकी, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो। तो ये भी एक फ़ीचर अवेलेबल है। काफ़ी लोगों को ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जनरली आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में नहीं देखने को मिलता है कि आपकी यहाँ पे लाइव स्पीड मॉनिटर होती है। आपको पता चलता है कि आप किस स्पीड पे लिख रहे हो। और अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा दूर कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है? और वैसे ही आप यहाँ पर हाइलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, ये भी आपके पास अवेलेबल रहता है। और अगर मान लो आप आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ऑफ़लाइन भी टाइपिंग होती है, तो भी आप इन सारे पैसेजेज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो, इनका प्रिंट निकाल सकते हो, और प्रिंट निकालने के बाद यहाँ से हाइड कर सकते हो पैसेज क्लिक करके, और आप सेम जो ऑफ़लाइन कॉपी होगी, जो पेपर होगा, वहाँ से पढ़कर आप सीधा यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो, और आपका यहाँ पर जो इवैल्यूएशन होगा वो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि वो सारा का सारा यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने, वो इसको पूरा का पूरा इवैल्यूएट करेगा। तो ये तो हो गई यहाँ पर डीडीए जेएसए वाले बच्चों के लिए। और जो भी यहाँ पर डीडीए स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं स्किल टेस्ट की, और उनका पेपर अच्छा गया था, तो आप ये मानकर चलो कि स्टेनो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाला था, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। आपको डिक्टेशन, तो डिक्टेशन यहाँ पर एक सीधा मिल जाती है। डिक्टेशन के बाद आप उसी डिक्टेशन को यहाँ पर ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो नीचे, ठीक है? ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, और ट्रांसक्राइब करने के बाद आप उसको जैसे ही सबमिट करोगे, तो पूरा सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपके एरर्स आपको पता लगते हैं कि आपने स्पेलिंग एरर कहाँ-कहाँ किया है, आपने कैपिटल एरर कहाँ-कहाँ किया है, आपने शब्दों को एक्स्ट्रा टाइप कहाँ-कहाँ पे कर दिया है, और आपने ओमिट कहाँ कर दिए हैं शब्द, मतलब लिखे ही नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पता चलती है, आपके टोटल एरर्स पता चलते हैं, एरर रेट पता चलता है, प्रोग्रेस पता चलती है, ठीक है? और स्पीड भी पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। ओरिजिनल पैसेज आपको इस जगह पर दिखेगा जो कि यहाँ पर डिक्टेशन के अंदर बोला गया होगा, और जो आपने लिखा गया होगा पैसेज वो आपको इस जगह पर दिखेगा, और आपकी गलतियाँ भी आपको हाइलाइट होती हुई दिखेंगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। आप डिक्टेशन को यहाँ पर प्ले कर सकते हो, ये वाला बटन दबाकर, स्टेनो वाले बच्चे। और यहाँ पर आप अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो,
यहाँ पर आप बीच में से भी डिक्टेशन को प्ले कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और आप यहाँ पर खुद का ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फ़िक्स है, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो जिस तरीके से आपकी प्रैक्टिस आपको अलाउ करती है। अगर आप थोड़ा बिगिनर हो तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लोगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप इसको ज़्यादा पे सेट कर सकते हो और दूसरे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन टाइम चेंज भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ साथ-साथ, तो राइट हैंड साइड पर आपके यहाँ पर किताबें दे रखी हैं। कैलाश चंद्र हमने पूरी अपलोड कर दी है, सारी की सारी वॉल्यूम्स ही आपको कंप्लीट मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूँ लीगल डिक्टेशंस, ये भी आप देख सकते हो, इसके अंदर जीडी बेस्ट है, वो भी हमने डाल दी है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो लीगल डिक्टेशन के अंदर ये हो गई थोड़ी मिसलेनियस डिक्टेशंस। और इसके बाद हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव 440 वर्ड्स, यहाँ पर हो जाएगी प्रोग्रेसिव 840 वर्ड्स। और यहाँ पर हो जाएगा आपका करंट इश्यूज़ के ऊपर डिक्टेशंस, ये भी आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी देखने को मिलती हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ हिंदी वालों के लिए, तो हमने रामधारी की डिक्टेशन सारी यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दी हैं। खंड 1 हो तो खंड 1 पूरी डाल दी है, खंड 2 हो तो वो भी हमने पूरा डाल दिया है। फिर अगर आप यहाँ पर पूरी 10 मिनट की डिक्टेशन लेना चाहते हो तो वो भी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं सेपरेट। और उसी तरीके से यहाँ पर आनंद पत्रिका जो है उसके अंदर भी यहाँ पर 300 प्लस डिक्टेशंस आपको अभी देखने को मिलेंगी और भी ऐड हो रही हैं, है ना? वो वाला प्रोसेस भी चालू है हमारा पीछे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एडिटोरियल डिक्टेशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, आप वहाँ पर जाकर खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। और भी हम यहाँ पर हिंदी के अंदर एक और किताब ऐड कर रहे हैं, अभी आपको कुछ 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। और हिंदी के अंदर यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट के अंदर आप कर सकते हो, भले ही वो कृतिदेव हो, भले ही वो मंगल इंस्क्रिप्ट हो या रेमिंगटन हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी चीज़ को यहाँ पर समझने के अंदर, तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो इस वाले नंबर पे। ये वाला नंबर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी दिया हुआ होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके, ताकि आपको इसी तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ अपडेट आएँगी, वो हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे और आपको सारी की सारी चीज़ें, जो भी एग्ज़ाम होगा, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी अगर आपको काम अच्छा लगा हो, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को हाइप करके। तो आपको अगर काम अच्छा लगा हो हमारा और अगर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हो, तो इस वीडियो को हाइप कर देना। और अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं तो आप हमसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके। हमारा यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको गिवन है कमेंट सेक्शन के अंदर।